Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa in Civil Department. Students, in last lecture we discussed about the topic indoor air quality part 2nd. Our subject is air and noise pollution and control, in which we discussed about poorly located air intake, poor filter or poor filter maintenance, duct work, ventilation to meet occupant needs, ventilation engineering control, and relation between indoor and outdoor air, and major indoor air pollutants and sources: microorganisms in indoor air, dust dust mites, viruses, hantavirus, bacteria. Measurement of indoor air quality, sampling protocol, formaldehyde, volatile organic compounds, pesticides, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, radon, and control of indoor air quality, and a state of air environment report on indoor air quality. स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर था एयर पोल्यूशन का, ये कल कंप्लीट हो चुका था. ठीक है. टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन द टॉपिक नॉइज पोल्यूशन, subject air and noise pollution and control. Students, let's start. What is noise? What is noise? जो noise है, मतलब शोर जो होता है वो क्या होता है. यहाँ पे हम बात करते हैं साउंड दैट विच इज़ अनवांटेड एंड डिस्टर्ब वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ नॉन एज नॉइज़. मतलब जो भी अनवांटेड जो भी शोर होता है, ठीक है. जैसे हम कह सकते हैं कि आजकल लाउड स्पीकरों का जो प्रयोग है वो भी कुछ हद तक ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. इसी के साथ ही जैसे कुछ व्हीकल है वो भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो इनके जो सोर्स क्या क्या है, नॉइज़ क्या है, ठीक है, कौन कौन से इनके इफ़ेक्ट होते हैं और वो ह्यूमंस लाइफ पे, एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट उनका होता है. तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. आगे हम देखते हैं. नॉर्मल साउंड्स बिकम्स अनडिजायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब ऑफ आवर नॉर्मल एक्टिविटीज़ सच एज वर्किंग, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कन्वर्जेशन. तो देखो, नॉर्मल साउंड क्या होता है, जो होता है अनडिजायरेबल, मतलब जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती. कब ज़रूरत नहीं होती? जब हम कोई काम कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं या फिर हम बातचीत कर रहे हैं. ठीक है ना. तो जो नॉर्मल एक्टिविटियों को, जो हमारी है डेली की एक्टिविटी, इनको जो डिस्टर्ब करे, ठीक है, तो वो जो नॉइज़ होता है उसको हम पोल्यूशन की कैटेगरी में उसको रखते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, अनडिजायरेबल साउंड. नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग. जो WHO है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्टेट क्या है कि जो नॉइज़ है मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग. मतलब कि जो ह्यूमन वेलबींग है, मतलब जो आदमी अच्छे तरीके से रहते हैं, ठीक है, तो उनको जो आजकल डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनमें मेजर थ्रेट्स किसको बताया स्टूडेंट्स? नॉइज़ को. आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, कि टाइप्स ऑफ नॉइज़, कि जो नॉइज़ है कितने टाइप की होती है. तो देखो, एक्सटर्नल नॉइज़ और इंटरनल नॉइज़. एक्सटर्नल नॉइज़ की हम बात करें तो एक्सटर्नल नॉइज़ में हमारा हो जाता है एटमॉस्फेरिक नॉइज़, है ना, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़, इंडस्ट्रियल नॉइज़, मैन मेड नॉइज़. तो ये तो जो सोर्स है स्टूडेंट्स, वो तो क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज की हम बात करें तो इंटरनल सोर्सेज में हम लेते हैं जैसे थर्मल नॉइज़ है, सूट नॉइज़ है, ट्रांजिट टाइम नॉइज़ है और मिसलेनियस नॉइज़ है. तो इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंटरनल नॉइज़ की कैटेगरी में इनको रखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है. तो देखो, साउंड दैट इज़ अनवांटेड और दैट disrupts the activity or balance of human or animal life is called as noise. मतलब जो भी अनवांटेड साउंड, ठीक है ना, और जो अनवांटेड साउंड किस किस को डिस्टर्ब करता है, जैसे एक्टिविटी है, अब कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे ह्यूमन्स की जो एक्टिविटी है,
एनिमल्स की जो लाइफ है, ठीक है ना, इसको जो भी डिस्टर्ब करता है उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, मतलब जो भी से मतलब नॉइज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसको हम किस में रखा है हमने, नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में। व्हेन देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइज़, व्हेन देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट देन इट इज़ टर्म्ड एज नॉइज पोल्यूशन। तो देखो एनवायरनमेंट में जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ मतलब शोर होता है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में उसको रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन कि जो नॉइज पोल्यूशन है इसके सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। तो इसको हम देखें, देयर आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो हाउस होल्ड सोर्सेज, सोशल इवेंट्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड लास्ट ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हाउस होल्ड सोर्सेज जो घरों में से सोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। सोशल इवेंट जो सामाजिक हम इवेंट्स करते हैं उनसे जो शोर क्रिएट होता है मतलब नॉइज़ क्रिएट होता है, ठीक है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो उद्योग है, कारखाने हैं, ठीक है ना। तो वाणिज्यिक जो क्षेत्रों में जो नॉइज़ क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसको हम किस में रखें, नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में। मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोर्स मतलब जहाँ से ये क्रिएट होती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी व्हीकल आज चलते हैं इनमें अपन जैसे मोटर बाइक से लेके हम एरोप्लेन तक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको बारे में देखो, एक एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्टूडेंट्स हाउस होल्ड सोर्सेज। हाउस होल्ड सोर्सेज की बात करें तो गैजेट्स लाइक फूड मिक्सचर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर, कूलर, एयर कंडीशनर कैन बी वेरी नॉइजी एंड इंजरियस टू हेल्थ। तो देखो हाउस होल्ड सोर्सेज में हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारा मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, वैक्यूम जो क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ड्रायर है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, तो क्या होते हैं ये बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये जो हेल्थ है इसके लिए क्या होते हैं, ये इंजरियस मतलब ख़तरनाक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अदर इंक्लूड लाउड स्पीकर्स ऑफ साउंड सिस्टम एंड टीवीज़, आईपॉड्स एंड ईयरफोन्स। तो इसके साथ जो हाउस होल्ड सोर्सेज हैं इनके अलावा तो क्या होता है, इसमें लाउड स्पीकर भी इंक्लूड होते हैं, सिर्फ, ठीक है, साउंड सिस्टम भी है और जो टेलीविज़न से हमारे आईपॉड्स है, ईयरफोन है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल में बी योर नेबर डॉग्स बार्किंग ऑल नाइट एवरी डे एट एवरी शेडो इट सीज डिस्टर्बिंग एवरीवन एल्स इन द अपार्टमेंट। इसके अलावा क्या होता है, जो पड़ोसी होते हैं हमारे, ठीक है, नेबर होते हैं, उन्होंने जैसे कोई डॉग पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है, तो वो भी दिन रात भौंकता रहता है। तो वो भी क्या करता है, जो वहाँ पे जितने भी हैं अपार्टमेंट में उन सबको क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो डिस्टर्ब करता है। तो ये इन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, हाउस होल्ड सोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। इनके साथ ये डायग्राम कुछ दिखा रखे हैं, जैसे लाउड स्पीकर का है, ठीक है ना, ये इंस्ट्रूमेंटल आपको दिखा रखा है, म्यूजिक सिस्टम, ये डॉग बार्किंग ये भी दिखा रखा है, ठीक है। तो इन सबको माय डियर स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में रखा है, हाउस होल्ड सोर्सेज की कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट सोशल इवेंट की यहाँ पे बात करें, सोशल इवेंट्स की, तो प्लेस ऑफ वर्कशिप, डिस्कोर्स एंड गिग्स, पार्टीज एंड अदर सोशल इवेंट्स ऑल्सो क्रिएट ए नॉइज, also get a lot of noise for the people living in that area. In many market area people see with loud speakers, other shoot out offer and try to get customer to buy their goods। देखो इसके साथ क्या होता है, जो मार्केट एरिया होता है इसमें जो सेलिंग जो भी करते हैं तो वो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर्स का प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ऑफ़र करते हैं कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि हमारे यहाँ पे ये चल रहा है, इतने ऑफ़र चल रहे हैं, इस पर इतना डिस्काउंट है। तो ये सब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो भी वर्कशिप है, डिस्कोज हैं, आजकल ये पब वगैरह जो भी चल रहे हैं, ठीक है ना, पार्टीज़ है, इनके साथ और जो भी सोशल इवेंट्स होते हैं सब इनको सबको किस में रखा है, नॉइज़ पॉल्यूशन की स्ट्रीम में इनको रखा है, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। It is important to note that when these events are not often, यहाँ पे सही कर लेना, these events are not often they can be called nuisance rather than noise pollution। तो देखो ये इसका मतलब क्या होता है,
जैसे चिड़चिड़ापन जो हो जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूइसेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, कि ये जानना ज़रूरी है, व्हेन दीज इवेंट्स आर नॉट ऑफन, ये इवेंट अक्सर होते हैं या नहीं होते हैं, तो दे कैन बी कॉल्ड न्यूइसेंस। मतलब चिड़चिड़ापन, जैसे कहता है ना किसी काम में मन नहीं लगना, कि अपन कोई भी काम कर रहे हैं, अचानक से कोई शोर हो जाता है, तो फिर जो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब फिर उसको वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, मतलब वहीं पे छोड़ देते हैं उसको। ठीक है ना, तो उसी को हम न्यूइसेंस की यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे नाम दिया है, और इसको दूसरी उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक है, सब सोशल इवेंट में आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये डिस्कोज जो भी हैं, सोशल इवेंट है। ठीक है ना, ये गैदरिंग है, और जो भी है ये सब किस में आते हैं, सोशल इवेंट में। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में क्या क्या ले सकते हैं हम, जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन साइट कंट्रीब्यूट द नॉइज पॉल्यूशंस इन लार्ज सिटीज़। जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, इनमें भी जब मशीनें चलती है तो आवाज़ तो होती है, तो ये भी क्या करती है, नॉइज़ है वो क्रिएट करती है। इसी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, इनसे भी जो नॉइज़ है वो क्रिएट होती है। कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी सिटियों में जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इन मैनी इंडस्ट्रीज़ इट इज़ ए रिक्वायरमेंट दैट पीपल ऑलवेज वियर ईयर प्लग टू मिनिमाइज देयर एक्सपोजर टू हैवी नॉइज़। अब कई कई इंडस्ट्री में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लोग वहाँ पे वर्कर है जो काम करते हैं, वो क्या लगाते हैं, ईयर प्लग्स वियर करते हैं, मतलब पहनते हैं। किस लिए, जो हैवी नॉइज़ है इसको एक्सपोजर करने के लिए, इनको मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है ना, इनका जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ईयर प्लग्स भी यूज करते हैं। ठीक है, पीपल हु वर्क विद नॉइजी इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड टू वियर नॉइज प्रूफ गैजेट्स। लोग हैं जो मतलब उस एरिया में काम करते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नॉइज प्रूफ गैजेट्स की उनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वेल्डिंग है, कटर है, पावर प्लांट है, फैक्ट्रीज है। ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में स्टूडेंट्स एरोप्लेन है, ठीक है, फ्लाइंग ओवर हाउसेज क्लोज टू बिजी एयरपोर्ट, की जो ऊपर है उसको, जो हमारे हाउस है उनके ऊपर से यदि एरोप्लेन जा रहे हैं तो क्या करते हैं वहाँ पे उनको क्लोज कर लेते हैं, मतलब बंद कर लेते हैं जो खिड़की दरवाजे हैं। ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड ट्रेन व्हीकल्स ऑन रोड देर आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, हम इसमें देख सकते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन जो है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, ठीक है ना, शिप, जहाज है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नॉइज़ लेवल्स, जो नॉइज़ के लेवल है वो क्या क्या हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक एक के बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ व्हीकल एक तरफ, दूसरी तरफ नॉइज़ लेवल्स। लग्जरी बसेज, अब देखो नॉइज़ को जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, डेसिबल में। ठीक है ना, तो ये जो डीबी है ये इसका क्या है, मात्रक, डेसिबल का। ठीक है ना, तो इसके साथ अब देखते हैं लग्जरी बसेज जो भी हैं, तो लग्जरी बसों के लिए नॉइज़ लेवल वो 77 डेसिबल, स्मॉल पैसेंजर कार के लिए 79 डेसिबल, मिनीचर पैसेंजर कार के लिए 84 डेसिबल, स्पोर्ट्स कार के लिए 91 डेसिबल, मोटरसाइकिल के लिए जो 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल है 94 dB, एंड 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल के लिए 80 dB। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस किया हमने नॉइज़ पोल्यूशन है वो क्या होता है, ठीक है, इसी के साथ इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ नॉइज़। ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।